अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। या रब्बुल आलमीन इस बेटे को विधानसभा में पहुंचाने का काम करना, उनकी इज्जत रख लेना। जो बहनें 10-10 किलोमीटर चल करके एक एक डोर एक एक दरवाजे को खटखटाकर लोगों के बीच जाकर कह रही हैं मेरे भाई को वोट देना, मेरा भाई अगर विधानसभा में पहुंच जाएगा तो आपकी आवाज बनेगा। उनके पैर में पड़े हुए थानों की इज्जत रख लेना। जिन नौजवानों ने अपने कंधे पर बैठाकर मुझे ये पूरी रोडों को उनकी इज्जत रख लेना, उन्हें मायूस न करना। कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा। अगर आएगा तो कोई आपका भाई आएगा। जब भी आप मुसीबत में आओगे आपका भाई आपके सामने खड़ा होगा। अब मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है सिर्फ आपके लिए। आप मुझे किसी कीमत पर मायूस न करना। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं MIM पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद फरहान। आज मेरे घर पर सुबह से कई बार पुलिस आई, प्रयागराज जनपद इलाहाबाद की थाना करेली की, और आने के बाद उसने पूछताछ की। मैं घर पर नहीं था। जबरन मेरे पिताजी को ताला तोड़ करके पुलिस वाले घर के अंदर घुस करके उठा के लेकर गए। मेरे घर वालों को लेकर गए हैं, मेरी गाड़ियां लेकर गए हैं पुलिस वाले। और बस मेरा गुनाह क्या यही है कि मैं टीवी चैनल्स पर डिबेट में पार्टी का पक्ष रखता हूं, सच बोलता हूं। ये मेरा गुनाह है। और पुलिस कह रही है, पुलिस के लोग कह रहे हैं कि इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखेंगे कि सारी नेतागिरी भूल जाएंगे। अब तक जितनी हिंसाएं हुई हैं सारी हिंसाओं में आपका नाम डाल देंगे, और नहीं तो कहिए कि फौरन थाने पर हाजिर हो जाएं। मैं जानना चाहता हूं किस लिए आज की डेट तक मेरे ऊपर 151 का भी मुकदमा नहीं पंजीकृत है कहीं पर भी, किसी भी थाने में। मगर पुलिस मेरा जबरीना उत्पीड़न कर रही है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और MIM पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप लोगों से मैं न्याय की गुहार लगाता हूं, आप लोग मेरे साथ खड़े हों और मेरा साथ दें। MIM के उम्मीदवार मोहम्मद फरहान हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया भाई आपका। तमाम मुद्दों पर फरहान साहब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही होगा, AIMIM के लिए इस सीट पर कितनी तैयारियां हैं, किन उम्मीदों के साथ, किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में? माशाल्लाह हमारा बूथ भी मजबूत है और हमारा बोर्ड भी मजबूत है। दोनों चीज़ें हमारी मजबूत हैं। ना तो हमारा कोई वोट ख़राब कर सकता है और ना तो कोई वायलेंस क्रिएट कर सकता है। हमने दोनों चीज़ें मजबूत कर रखी है। दोनों चीज़ें मजबूत कर रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल AIM के लिए खड़े होते हैं कि बहुत जगह पर जब जाते हैं हम लोग कवर करने के लिए तो सवाल उठते हैं कि ये लोग वोट कटवा है, ये लोग इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सके। ऐसे में आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें माहौल क्या है, जनता के अहम सवाल क्या है आपसे जिनके आप जवाब दें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो फासिस्ट ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान का बेटा विधायक बने, मुसलमान का बेटा सांसद बने, मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बने। आज यही कारण है कि मुस्लिम समाज जो है बहुत पीछे चला गया है। आज शोषित और वंचित जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है दलितों पे, असल में वो शब्द का इस्तेमाल मुसलमान पर होना चाहिए, मुस्लिम समाज पर होना चाहिए। अच्छा जी। पर ये भी तो है ना कि जैसे अभी आपने कहा शोषित वंचित समाज और मुसलमान पर, जब आप मुसलमान का नाम आपकी रैलियों में मंच से मुसलमान का नाम लिया जाता है तो कहा यह जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है क्योंकि वो हिंदू हिंदू करते हैं, ये मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। हम ऐसी पार्टी को साथ में लाना चाहते हैं जो सेकुलरिज्म की बात करे, जो सबके साथ की बात करे। इसमें समाजवादी पार्टी है, BSP है या और बाकी अन्य दल है। जो व्यक्ति अपने समाज की बात करेगा वही सेकुलर है, और जो व्यक्ति केवल क्या नाम है सेकुलर का नाम लेकर और सबका वोट लेकर सिर्फ अपने समाज के लिए काम करे वो सेकुलर नहीं, वो कम्युनल है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अखिलेश यादव जी वोट तो सबका लेते हैं, मुसलमानों का भी लेते हैं, इसके अलावा और भी लोगों का लेते हैं, ब्राह्मणों का लेते हैं। मगर उनके यहाँ अगर जब भी सूची आएगी 30 की अगर सूची आएगी तो उसमें 28 यादव होंगे। उठाकर देख लीजिए। MLC बनने की बारी आई, 32 MLC का नाम आया, 32 MLC में से 28 MLC जो थे
वो यादव समाज के थे। आप लोग निकाल सकते हैं, अगर ना हो तो मैं आपको दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब बताइए कितना सेकुलर हैं अखिलेश जी। पर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में रहे हैं और उन्होंने काम किया है, और जब सपा सरकार के उनके पास बड़े मंत्रालय भी थे और आज भी वो उनसे जुड़े हुए हैं। सपा सरकार में जो भी मंत्री जुड़े हैं वो अपने वकार को बचाने के लिए जुड़े हुए हैं। एक दौर था जब सपा थी मुलायम सिंह यादव के टाइम में, आज दौर दूसरा है। अब वो सिर्फ यादववादी पार्टी हो चुकी है, समाजवादी नहीं है। समाजवाद का अर्थ वहाँ पर है ही नहीं है। समाजवाद का अर्थ ये होता है कि राजा पूत निर्धन संतान, सबको टिकट एक समान। जितने टिकट मिले हैं सबकी कीमत 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, एक भी निर्धन के पूत को टिकट नहीं दिया गया। अगर असल समाजवाद कहीं देखना है तो वो आइए AIMIM में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में। एक आपके सामने उदाहरण खड़ा है, आप मेरा घर देख सकते हैं। मेरे वालिद साहब आज भी साइकिल से चलते हैं, ये सामने साइकिल खड़ी हुई है उनकी। मेरे अकाउंट में 12,600 रुपये हैं जो डिक्लेरेशन मैंने किया है। तो अब आपको इससे बड़ा और क्या समाजवाद मिलेगा कि एक गरीब के बेटे को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया, बिना कुछ लिए दिए। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ की जो जनता है शहर दक्षिणी की, सर्व समाज हमारे साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और वो हमें जिताकर विधानसभा में पहुँचाने का काम करेगा। जैसे आपने बताया कि आप जो है बैकग्राउंड से क्या आपने दिखाया है कितने मजबूत हैं, आपके मुकाबले पे बाकी जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी जो है मजबूत है। ऐसे में उनसे आपका जो मुकाबला कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, कैंडिडेट के मजबूत होने पर नहीं होता है, जनता मजबूत करती है ना। जिसके साथ वोट होता है वो असल में मजबूत होता है। ये चुनाव है, चुनाव में जिसके साथ वोट होगा वो मजबूत होगा। ये नहीं कि बहुत मोटा आदमी है तो वो मजबूत है, कोई 1000 करोड़ का आदमी है तो बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं। जिसके साथ जनता है, जिसके साथ वोट है, वही मजबूत है। आजम खान को लेकर आपकी पार्टी लगातार सवाल खड़े करती रही है, हर मंच से उनका मुद्दा उठाया कि आजम खान की हालत देखिए सपा में, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम की क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं। जब आजम खान के बेटे जेल से बाहर आते हैं तो वो इन सारे आरोपों को निराधार साबित करते हैं, कहते हैं उनकी पार्टी और अखिलेश यादव खुद उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब आजम खान साहब पे जुल्म हो रहा था तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग खामोश थे, कोई नहीं निकला। मैं एक वाहिद शख्स था जिसने पूरे इलाहाबाद मंडल में उनके लिए धरना प्रदर्शन किए, कई धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि वो हमारे कौम के नेता हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे उनसे हमदर्दी है और रहेगी भी। क्योंकि जो जुल्म हुए हैं, जो जास्तियाँ हुई हैं, जितनी जास्ती उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने की, उतनी ही जास्ती उनके साथ समाजवादी पार्टी ने भी की है। और जब हमारा भाई अकेला रहेगा तो MIM का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके साथ खड़ी हो जाए। हम शोषित और वंचित की बात करते हैं, कमज़ोरों की बात करते हैं। अगर मेरे भाई को तकलीफ़ होगी तो मैं हर हाल में उनके साथ खड़ा होने का काम करूँगा। हम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, जालिम के ख़िलाफ़ हैं, हमदर्द के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कमज़ोर के ख़िलाफ़ नहीं हैं। पर अगर ऐसा है फरहान साहब, तो फिर जुल्म सहना भी तो गलत है ना, कि अगर उनको पता चला तो उनके बेटे कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो उनके फैमिली वाले तो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इन सारी आरोपों को आपके गलत साबित कर रहे हैं। अब ये वो जान सकते हैं, उनसे आप मिलिए, पूछिए, वो खुद बताएंगे। मैं उनके मुद्दे पर क्या कहूँ कि उनकी क्या मजबूरी है या क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं, वो ही बता सकते हैं बेहतर। अच्छा, अभी आपके इस क्षेत्र की अगर बात करें तो किन मुद्दों पर अगर आपको जनता नवाजती है और आप विधायक बनते हैं यहाँ से, तो आपके मन जहन में कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ, जिन पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन टिकट मिला था उसी दिन मैंने मुद्दे तय कर लिए थे। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि क्या नाम है मुद्दे बनाऊँ और मुद्दे ऐसे बनाऊँ कि जो क्या नाम है कर भी ना पाऊँ। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है एक बाढ़ का क्षेत्र है। उसमें क्या नाम है हमारा ये आधा इलाका जो है करेली का वो डूबा रहता है। हम सबसे पहला काम करेंगे इंशाल्लाह विधानसभा में पहुंचने के बाद 6 महीने के अंदर एक बजट पास करा के हम वहाँ डैम बनाएंगे, जिससे बाढ़ की जो समस्या है, जिससे लोगों के घर डूब जाते हैं, किताबें बर्बाद हो जाती हैं, लोगों के सामान बर्बाद हो जाते हैं, अफरा तफरी रहती है, लोगों को अपने घर से बाहर कहीं टेंट में सोना पड़ता है। ये समस्या से निजात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। साल भर के अंदर डैम बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप करेली का दौरा कर रहे होंगे, आपने देखा होगा गलियां बहुत ख़राब हैं, सड़कें बहुत ख़राब हैं, आप चल नहीं सकते। मगर हमारे जो मंत्री जी हैं वो बताते हैं कि जैसे US में रोडें हैं उस तरीके से शहर दक्षिणी में रोडें हैं।
तो आप लोग दिखाइए कैमरे पर कि देखिए यूएस की जो रोड है वो शहर दक्षिण में कितनी अच्छी है। फरहान साहब, अभी हमने सुना कि रैली को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर भी काफ़ी वादा आई है। अभी ओवैसी साहब का शाम को दौरा भी है आपके यहाँ, वो स्पीच देने वाले हैं, उनका भाषण होने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं? जालिम और फासिस्ट हर मुमकिन कोशिश उन्होंने कर ली कि ओवैसी साहब की रैली ना होने पाए, सभा ना होने पाए, क्योंकि उनके पैर तले ज़मीन खसक चुकी है। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि वो हार रहे हैं। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भी लगा दी है कि एमआईएम का प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है। इसी के बाद से ये सारी चीज़ें होना चालू हो गई कि किसी भी तरीके से ओवैसी साहब को यहाँ पर आने ना दिया जाए, जिससे इनका इलेक्शन कमज़ोर हो सके। मगर मेरे साथ उन तमाम माओं की दुआएं हैं, उन तमाम बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, उन तमाम भाइयों की दुआएं हैं, मुझे हरा नहीं सकते। और यही वजह थी कि अल्लाह ने रास्ता बनाया और रात के 12 बजे परमिशन मिली। तैयारियां पूरी हैं? पूरी तैयारियां हैं। आ रहे हैं वैसे? बिल्कुल, अभी आप चलेंगे ना, साथ में देखेंगे आप भी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये फरहान साहब थे जो दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं AIM-IM के टिकट पे। तमाम मुद्दे इन्होंने इस इलाके के गिनवाए जिन पर अभी काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अल्फराज के साथ आकिल रजा की